बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस ऑडियो लॉग में हम बात करने वाले अहमद नूरानी की स्टोरी, जिसमें उसने जनरल बाजवा के हवाले से क्लेम किए उसकी फैमिली कैसे रातों रात अरबपति बन गई। उनके तमाम तर एसेट के हवाले से जो भी अहमद नूरानी ने लिखा है वो मैं सारे के सारे इस ऑडियो लॉग में बताने वाला हूँ। मैं इससे पहले 2 ऑडियो लॉग कर चुका हूँ। एक जनरल बाजवा की वाइफ मोहतरमा आयशा अमजद के हवाले से, उनके पास कितनी कितनी प्रॉपर्टीज थी उनके हवाले से मैं एक डिटेल ऑडियो लॉग कर चुका हूँ। उसके बाद जनरल बाजवा की बहू महानूर साद बाजवा, उसके हवाले से मैं बात कर चुका हूँ कि उसके पास कितनी प्रॉपर्टीज है। वो सारा का सारा एक और ऑडियो लॉग कर चुका हूँ, वो पिछली वीडियो में पड़ा हुआ है। अगर आपने देखना है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब ये तीसरा ऑडियो लॉग है और ये फाइनल ऑडियो लॉग है। इस ऑडियो लॉग में हम बात करने वाले हैं साबिर मिट्ठू और जो जनरल बाजवा के समधी है और उनके भाई जो नासिर मिट्ठू हैं, इनके हवाले से बात करने वाले हैं। और ये लोग कहाँ पर है इस वक्त और इनके पास कितने पैसे आ गए हैं और इनकी प्रॉपर्टीज में किस तरह के चेंजेस वगैरह आए। तो ये तमाम तर चीजें मैं इस ऑडियो लॉग में बात करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर एक और चीज बताता चलूं कि ये जो स्टोरी है अहमद नूरानी की, ये इनकम्प्लीट है। इस स्टोरी के अंदर अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ऐड नहीं की गई। अब वो इंटेंशनली ऐड नहीं की गई या वो बस ऐसे ही छुपा दी गई है, ये बात बस अहमद नूरानी जानता है। क्योंकि जनरल बाजवा के दोनों बेटों के एसेट्स वगैरह इसमें नहीं डिक्लेयर है। जनरल बाजवा के खुद के ऊपर कितने एसेट्स वगैरह हैं वो भी इसमें नहीं बताया गया। जनरल बाजवा के जीएचक्यू के अंदर कितने प्लॉट्स वगैरह हैं वो भी नहीं बताया गया। और जनरल बाजवा की जो एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज है या इनकी फैमिली की एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज है वो भी इसमें नहीं बताई गई। इसमें सिर्फ वो प्रॉपर्टीज है और वो भी उनकी फैमिली के चंद अफराद की प्रॉपर्टीज है जो डिक्लेयर्ड है, जो नॉन डिक्लेयर्ड है, और जो बाहर छुपाई हुई प्रॉपर्टीज है वो सारी की सारी इसमें नहीं बताई हुई। सो ये एक बहुत छोटा सा पोर्शन है जनरल बाजवा की फैमिली की वेल्थ का, लेकिन ये छोटा सा पोर्शन भी बड़े सवाल उठा देता है क्योंकि जनरल बाजवा की कभी भी इतनी अर्निंग नहीं रही जिससे ये तमाम तर वेल्थ जस्टिफाई हो सके। सो ये डिक्लेयर्ड वेल्थ भी जनरल बाजवा जस्टिफाई नहीं कर सकता। अब आते हैं साबिर मिट्ठू के ऊपर और उसके खानदान के ऊपर के उसके पास कितनी कितनी प्रॉपर्टीज वगैरह हैं। अब आते हैं सादिया साबिर के ऊपर। ये माँ है उन चारों बेटियों की जिसके हवाले से मैं पिछले ऑडियो लॉग में बात कर चुका हूँ। ये साबिर हमीद मिट्ठू की बीवी है, या यूं समझ लीजिए जनरल बाजवा की समधन है और साबिर हमीद मिट्ठू की बीवी है। अब इनके 2013 तक जितने भी एसेट थे वो जीरो थे, मतलब कोई भी एसेट नहीं था। और इनकी बेटियों के भी 2013 तक कोई भी एसेट नहीं था, सब कुछ जीरो था। लेकिन अचानक से 2015, 16 और 17 के दरमियान इन्होंने अपनी स्टेटमेंट रिवाइज करना शुरू कर दी। और अक्टूबर 2018 हर बार यही हो रहा है कि जनरल बाजवा की तमाम तर वेल्थ वगैरह डिक्लेयर होती है। और अक्टूबर 2018 के दौरान इमरान खान की हुकूमत थी। सो इसी टाइम के ऊपर जनरल बाजवा ने अपनी तमाम तर वेल्थ वगैरह डिक्लेयर करने की कोशिश की है। अब इस मोहतरमा ने 2015 के दौरान यह साबित किया कि इसके पास 2 प्लॉट हैं जो कि 2013 तक नहीं थे। उसके बाद यह साबित करने की कोशिश की कि मेरे पास बैंक अकाउंट है, वो भी 3, और उसके अंदर बहुत ज्यादा कैश भी है। उसके बाद यह साबित किया कि 8 डीएचए के प्लॉट मेरी माइनर बेटियों के हवाले हैं, मेरी माइनर बेटीज के पास 8 प्लॉट है। और 2017 के दौरान इनकी एसेट्स में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। अब ये वो टाइम था जब जनरल बाजवा आर्मी चीफ बन चुका था, 2016 में बन चुका था। इस मोहतरमा के पास 4 प्लॉट थे लाहौर के अंदर और 3 बैंक अकाउंट थे और बहुत ज्यादा कैश भी थी। एफबीआर के रिकॉर्ड के मुताबिक इन मोहतरमा के पास 2 प्लॉट थे जो इनकी बेटियों के नाम के ऊपर थे। इनकी जो वेल्थ स्टेटमेंट थी 2017 के हवाले से, उसके बाद इन्होंने 3 बार अपनी वेल्थ स्टेटमेंट को रिवाइज किया और फाइनली सबमिट करवा दिया 2018 के दौरान। उसमें उसने बताया कि इसके पास वो जो प्रॉपर्टीज थी जितनी जो पीछे थी वो 2019, 20, 21 के अंदर वही रही और इनके जो बैंक अकाउंट के अमाउंट था वो चेंज होता रहा, वो बहुत ज्यादा बढ़ता रहा। अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि अगर बिजनेस नहीं कर रहे थे तो बैंक अकाउंट में पैसे कैसे बढ़ रहे थे। अब यहाँ पर एक और ट्विस्ट है इन मोहतरमा के फॉरेन एसेट के हवाले से। 2018 तक पाकिस्तान के अंदर इन मोहतरमा ने डिक्लेयर किया था कि इनके पास 2 प्लॉट्स हैं डीएचए लाहौर के अंदर और 5 बैंक अकाउंट्स हैं और कुछ कैश है। लेकिन इनके फॉरेन में भी प्लॉट्स निकले। 2 प्रॉपर्टीज फॉरेन के अंदर थी, यूएई के अंदर थी, उनकी वर्थ थी 25 करोड़ 45 लाख 69,560 रुपए। सो ये थी वो वैल्यू इनकी। और ये दोनों प्रॉपर्टी जो यूएई के अंदर थी ये इनके पास रही 2019, 20 और 22 और 21 तक। ये इनमें कोई भी चेंज नहीं आया, इन प्रॉपर्टीज के अंदर कोई भी चेंज नहीं आया, ये अभी भी इस मोहतरमा की पोजीशन के अंदर है। अब आते हैं साबिर हमीद मिट्ठू के हवाले से। 2013 तक साबिर हमीद मिट्ठू ने जो टैक्स फाइल किया था उसके मुताबिक इस बंदे के पास सिर्फ 1 मिलियन रुपीज थे, मतलब 10 लाख रुपए। इन कमिंग ईयर्स में ये बहुत ज्यादा बिजनेसमैन बन जाता है, बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून बन जाता है लाहौर का। अब 10 लाख से ये खरबों का सफर कैसे होता है ये देखना है। एफबीआर के डॉक्यूमेंट बताते हैं 2014 में, अब 2013 में 10 लाख रुपए थे, 2014 में साबिर हमीद डिक्लेयर्ड एसेट्स जिसके अंदर 18 प्रॉपर्टीज डिफरेंट एरियाज ऑफ लाहौर में बताई गई। अब बिजनेस कैपिटल ऑफ 16 मिलियन मतलब 1 करोड़ 60 लाख रुपए के करीब। एक मर्सिडीज बेन और 15 करोड़ का बैलेंस भी है, एक और 15 करोड़ का बैलेंस भी था। एक बैलेंस दिखाया गया 1 करोड़ 60 लाख रुपए, एक और बैलेंस दिखाया गया 15 करोड़ के हवाले से। और उसमें बताया गया कि 7 प्रॉपर्टीज हैं और एनी अदर एसेट्स 9 प्रॉपर्टीज अलग है। मतलब यहाँ पर यह नहीं बताया गया कि कौन कौन सी
प्रॉपर्टीज है, बस ये बताया गया कि 7 प्रॉपर्टीज हैं और 9 अदर प्रॉपर्टीज है, मतलब उनके बारे में स्पेसिफिकेशन वगैरह नहीं दी गई थी। अब यही वो प्रॉपर्टीज है जो बाद में बच्चों के नाम की जाती है और उन्हें डिक्लेयर किया जाता है 2018 के दौरान। अब 2014 से 16 के दरमियान इनकी प्रॉपर्टीज की रीअरेंजमेंट होती है और मसला यहाँ पर यह आता है कि ये बताते वही है कि इनकी प्रॉपर्टीज ऊपर नीचे हो रही हैं और परफेक्टली डिक्लेयर नहीं करते कि कौन सी कितनी कहां पर किस किस तरह की प्रॉपर्टीज है। 2015 में ये साबित करते हैं कि इनकी प्रॉपर्टी सेम रही है, लेकिन इनका बिजनेस कैपिटल 22 मिलियन मतलब 2 करोड़ रुपए से बढ़ जाता है और फिर बहुत सारे एसेट्स बताए जाते हैं, लेकिन उन एसेट्स में से कमी होती है और 4 कम हो जाते हैं। अब ये वो एसेट्स है जो दूसरों के नाम के ऊपर ट्रांसफर किए गए थे, लेकिन यहाँ पर भी एग्जैक्टली नहीं बताया गया 2015 और 16 तक कि किसके नाम के ऊपर कौन सी प्रॉपर्टी की गई है। फिर 2016 में बताया जाता है कि इनकी प्रॉपर्टीज की टोटल तादाद 20 हो चुकी है और फिर इनका बिजनेस कैपिटल भी बढ़ जाता है, वो तकरीबन 3 करोड़ के करीब पहुंच जाता है और 7 अदर एसेट्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। साल 2017 के मुताबिक इनकी प्रॉपर्टीज की कुल तादाद 22 हो जाती है, मतलब 22 प्रॉपर्टीज बन जाती है और बिजनेस कैपिटल तकरीबन 3 करोड़ के करीब हो जाता है। तो आप सबको पता था कि 2017 तक मामला कैसे चल रहे थे। अब आता है 2018, यहाँ पर बहुत बड़ी चीजें होती है। 2018 में साबिर साहब की बेटी की शादी होती है जनरल बाजवा के बेटे के साथ, साद के साथ। इसी दौरान साबिर मिट्टू साहब ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज ट्रांसफर करना शुरू करते हैं पाकिस्तान से। यहाँ पर वो 21 नई प्रॉपर्टीज डिक्लेयर करते हैं और बिजनेस कैपिटल बताते हैं कि 3 करोड़ रुपए और साथ में एक और कैश बताते हैं कि 7 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा कैश है। पहले कभी भी इनकी कैश 3 से 4 करोड़ से ऊपर नहीं की थी, लेकिन यहाँ पर 3 करोड़ एक्स्ट्रा, 7 करोड़ अलग में। उसके बाद जो सबसे बड़ा धमाका होता है वो ये होता है MS डॉन प्रॉपर्टी में इनके शेयर निकलते हैं, जिसकी टोटल वर्थ निकलती है 98 करोड़ मतलब 1 बिलियन रुपीस। ला रेजिडेंसी प्राइवेट लिमिटेड लोन के अंदर इनकी और प्रॉपर्टीज निकलती हैं और उसके शेयर के अंदर इनकी जो वैल्यू बनती है वो तकरीबन 13 करोड़ रुपए बनती है। और उसके बाद दूसरे शेयर निकलते हैं जो कि बेस्ट वेंचर लिमिटेड के अंदर होते हैं। फिर तीसरे शेयर निकलते हैं जो कि SD इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के अंदर होते हैं, जिनकी टोटल कीमत होती है 76 करोड़ रुपए। जो बंदा 2017 से पहले 3 करोड़ 2 करोड़ 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टीज वगैरह दिखा रहा था, 2018 के बाद 5 अरब रुपया, 5 अरब से भी ज्यादा की प्रॉपर्टीज दिखाना शुरू कर देता है। यह भी कमाल है। इसके अलावा फॉरेन प्रॉपर्टीज तकरीबन 31 करोड़ की एक और उसके बाद बिजनेस कैपिटल 51 करोड़ का अलग से, ये 2 बैंक अकाउंट्स के अंदर है। अब 2019 के अंदर आते हैं। साबिर मिट्टू के पास 20 प्रॉपर्टी उनके अपने नाम के ऊपर होती है। एक बिजनेस कैपिटल होता है 12 करोड़ का, जिसके पास 3 करोड़ नहीं थे, अब 12 करोड़ हो चुके हैं। एक और इन्वेस्टमेंट होती है 76 करोड़ की, एक और कैश होता है 27 करोड़ का, दूसरा अमाउंट होता है 21 करोड़ का। सो ये टोटल कितना बड़ा पैसा हो गया। जिस बंदे के पास 3 करोड़ नहीं थे 2013 से पहले, 2017 से पहले, ये किस तरह से बढ़ गए 2018 और 19 के दौरान। और ये करप्शन इमरान खान के टाइम के अंदर हुई है और इमरान खान को जवाब देना चाहिए कि ये सब कुछ उसकी नाक के नीचे हो रहा था, ये सब कुछ कैसे हो रहा था। और 2019 में जो बाहर के एसेट थे इस बंदे के पास, आपके होश उड़ जाएंगे, 1 अरब 3 करोड़ के बाहर के एसेट थे जो पाकिस्तान से बाहर थे 2019 में इस बंदे के पास, जिसके पास 2013 तक बाहर कुछ भी नहीं था। अब 2019 में ये सब कुछ हो गया। अब आते हैं 2020 की तरफ। 2020 में इस बंदे ने डिक्लेयर किया कि मेरे पास 20 प्रॉपर्टीज है और बिजनेस कैपिटल 14 करोड़ एक में था और दूसरी इन्वेस्टमेंट थी 76 करोड़ के करीब और तीसरे थे 21 करोड़ के करीब। लेकिन 2020 में इसके एसेट बाहर से कम हो गए, 31 करोड़ के करीब आ गए। मतलब इस एसेट के अंदर जो बाहर के एसेट थे 2019 में 1 अरब थे, 2020 में 31 करोड़ हो गए। अब ये जो यहाँ से पैसे गुम हुए हैं, मुझे जो लगता है ये पैसे जो गुम हुए ये डिस्पर्स किए गए या बाहर किसी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किए गए। सो 2019 से 20 के दौरान ये जो पैसों के अंदर 70 करोड़ का चेंज आया, इससे जरूर इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, इसको जरूर पूछा जाना चाहिए। अब आते हैं 2021 के अंदर। साबिर साहब डिक्लेयर करते हैं इनके पास 26 प्रॉपर्टीज हैं। 2020 में 20 थी, अब 26 हो चुकी हैं, जिसमें कुछ एग्रीकल्चर, कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्लॉट होते हैं और वो भी लाहौर के महंगे तरीन इलाकों के दरमियान। और उसके अलावा इनके पास EME हाउसिंग सोसाइटी के अंदर कुछ प्लॉट्स वगैरह आ जाते हैं। 75 केनाल की लैंड आती है मुआज थिएटर के करीब लाहौर कैंट के अंदर। 10 केनाल का लैंड आती है देरा चाचल के करीब और एक हाफ शेयर आ जाता है इन हाउस ऑफ 70 के DH लाहौर के अंदर। इसके अलावा इनके बिजनेस कैपिटल वही 14 करोड़ रुपए रहता है। उसके बाद डॉन मोटर्स के अंदर शेयर रहते हैं। राशिद फिलिंग स्टेशन इनके नाम के ऊपर हो जाता है। कैपिटल डॉन कम्युनिकेशन में भी इनके पैसे साबित होते हैं। इन्वेस्टमेंट वो जो 76 करोड़ की वो होती है। अब जो पहले एक मर्सिडीज बेंज थी, अब 2 मर्सिडीज बेंज हो चुकी हैं। एक और लेक्सस भी आ जाती है और कैश 38 करोड़ रुपए और आ जाती है और कुछ इनहेरिटेंस प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, शायद फादर वगैरह से या दूसरे रिश्तेदारों से आ चुकी होगी। 2021 में इनके फॉरेन एसेट कितने थे, उनकी टोटल वर्थ बताई गई है 1 अरब 33 करोड़ रुपए के करीब इनकी बैंक वर्थ बताई गई है, जिसमें कुछ बैंक अकाउंट है, कुछ दुबई के अंदर प्रॉपर्टीज है। अब इसमें एक SQ प्रॉपर्टी है नंबर 3106 प्लॉट नंबर 156 MTR बिल्डिंग नंबर 2 दुबई के अंदर है। एक मॉल है
है रेजिडेंसी का। दुबई के अंदर एक और प्रॉपर्टी है 135.4 SQ प्रॉपर्टी। ये दुबई में प्रॉपर्टीज होती है, इसके नाम होते हैं। अगर आप एक वेबसाइट है दुबई के अंदर, दुबई लैंड अरेंजमेंट के नाम से, अगर आप उस पे ये सारे के सारे नंबर डालेंगे ना तो आपको सारी की सारी प्रॉपर्टीज वगैरह मिल जाएंगी। अच्छा, एक माल रेजिडेंसी है दुबई के अंदर, वो भी बंदे का पूरा है। तो ये वो चीजें हैं जो इस बंदे के हवाले हुई हैं 2021 के अंदर। अब ये बंदा 2013 में 0, 2017 में 3 से 4-5 करोड़ और 2017 के बाद 2021 में 5 अरब के करीब प्रॉपर्टीज इस बंदे के पास है। अब ये होती है करप्शन। सीखो। अब आते हैं नासिर हमीद, जो कि ब्रदर है साबिर हमीद मिट्टू का। अच्छा, 2014 में इस बंदे ने अपनी स्टेटमेंट वगैरह जमा करवाई, उसमें ठुठू कुछ भी नहीं था। फिर मार्च 2016 में जमा करवाई, 2014 की स्टेटमेंट 2016 में जमा करवाई, लेकिन वो 2016 में भी इस बंदे ने कुछ साबित नहीं किया कि मेरे नाम के ऊपर कुछ खास नहीं है, छोटी मोटी प्रॉपर्टीज है। लेकिन उसकी फिर से रिवाइज्ड एस्टीमेट जमा करवाई 2019 दिसंबर के दौरान। उसके अंदर क्या बताया गया ये सुनिए। 7 एग्रीकल्चर, 11 रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टीज इन DHA, रावी टाउन, गुलबर्ग टाउन। और उसके बाद बंदे के पास 1 करोड़ 20 लाख का बिजनेस कैपिटल है, 1 करोड़ 10 लाख एक्स्ट्रा है, और वो इनकी बेटी और बीवी के नाम के ऊपर है। इस बंदे ने 2017-18 तक कुछ भी नहीं हासिल किया, लेकिन 2019 में जो 2016 की वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवाई थी उसको रिवाइज किया। उसमें बताया है कि 8 एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज है, 10 कमर्शियल प्रॉपर्टीज है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज है लाहौर के अंदर और DHA एंड गुलबर्ग के अंदर। सो ये इस बंदे की अचानक से रिवाइज एस्टीमेट आ जाती है। अब 2020 के दरमियान यहाँ पर एक बड़ा घोटाला होता है। अब इनकी जो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज है वो 8 से 10 हो चुकी है। उसके बाद बताया जाता है कि इस बंदे के पास टोटल वर्थ जो कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज की है, जिनको बताया नहीं जाता, बस ये कहा जाता है कि लाहौर में डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, उनकी टोटल वर्थ 3 बिलियन के करीब बताई जाती है। अब अगर देखा जाए कि इनके पूरे खानदान की टोटल प्रॉपर्टीज की वर्थ बनती है 12.7 बिलियन, मतलब 12 अरब के करीब। ये इतना बड़ा पैसा है कि मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते। अगर मैं कहूँ ना कि पूरे के पूरे एक कॉलेज को चलाने के लिए या पूरी की पूरी फौज को चलाने के लिए कितना पैसा लगता है, तो 300 अरब के अंदर हम पूरी की पूरी फौज को चला लेते हैं, तनख्वाहें भी दे देते हैं, पेंशनें भी दे देते हैं, और उसके बाद पेट्रोल वेट्रोल भी खरीद लेते हैं, इस फौज का राशन पानी भी खरीद लेते हैं। लेकिन 12.5 अरब से ज्यादा की प्रॉपर्टीज विद इन 3 इयर्स इंप्रूव करना ये मजाक नहीं है, ये पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ हुआ है। और बाजवा फैमिली की ये वो प्रॉपर्टीज है जो डिक्लेयर्ड है, जो नॉन डिक्लेयर्ड है, जो उनके बेटों के पास है, जो जनरल बाजवा के खुद उसके नाम के ऊपर है, ये वो प्रॉपर्टीज है जो अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई है। तो वो अगर इनके साथ मिला ली जाए तो ये गेम तकरीबन 200-300 अरब तक जाकर पहुंचेगी। तो इस तरह का ब्लंडर किया गया है पाकिस्तान के साथ, इस तरह का खिलवाड़ किया गया है पाकिस्तान के साथ। थैंक यू वेरी मच।